Hey guys, Good evening, sir. Good evening, sir. good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Good evening guys, good evening. Okay, so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाउट से। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है अभी तक तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो guys, सर हाँ डिस्ट्रक्टर जी, वाले में था सर। सर डिस्ट्रक्टर में आपने बताया था जब हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। सर ऑब्जेक्ट होने जा रहा होता है तब कॉल होता है कि हो जाता है तब कॉल होता है? हो जाता है तब होता है। ओके सर। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हमने उसमें करके देखा था, क्या बोलते हैं, आइडियली के अंदर तब डिलीट करने के बाद हुआ था एग्जीक्यूट वो, राइट? ये सर पर सर पता है मैंने पढ़ा था ना कहीं तो उसमें ही लिखा था जब होने वाला होता है तब वो आपका डिलीट होता है, तब इस वजह से प्रैक्टिकली कंफ्यूजन होने था। वाले, उनका मतलब होने वाले का मतलब वही होता है कि देखो अब जब स्कोप खत्म हो जाएगा वहां पे, अगर होने वाला होता तो ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता हो कि कब होने वाला है? मतलब एंड पे ही जाके पता चलेगा ना कि हाँ जी अब मेरा खत्म हो गया। आप खुद सोचो, मतलब वो कैसे आइडिया लगा लेगा कि मैं अब खत्म होने वाला हूँ ऑब्जेक्ट और मेरे को डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे गैस करेगा वो, है ना? यस सर। तो वो मतलब लॉजिकली भी थोड़ा सा आप सोचोगे उस चीज के लिए, तो उनके कहने का मतलब वही है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट खत्म होता है तभी वो वहां पे कॉल हो जाता है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा था, एक और स्टूडेंट था जिसको डाउट था। ठीक है, सर वो तो नेट इश्यू था ना, तो सर वो पुरानी वाली क्लास थी तो मिस हो गई थी सर। और सर वो जो रिकॉर्डिंग सेशन है उसमें सर बहुत अटकता है सर। ये सर इश्यू है बहुत बड़ा। रिकॉर्डेड सेशन में मतलब ऐसा था क्या, कुछ प्रॉब्लम थी? नो सर, वो सर बहुत ज्यादा जैसे कि सर उसकी बहुत ज्यादा वो है, प्रॉब्लम बहुत होता है, अटकता है सर, है बस ये प्रॉब्लम है सर, आपके से नहीं है, बस मोबाइल फोन में सर सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, ऐसा है क्या? यस सर। देखो, यस मोबाइल सर। के लिए तो अब मैं ये नहीं कह सकता कुछ उस चीज के लिए कि उसमें क्यों नहीं हो रहा, किस तरीके से हो रहा है। मोबाइल का तो पार्ट एक अलग है, क्योंकि मैंने एक दो केसेस में और सुना है कि सर मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता, ये है वो है, जो भी कुछ चीजें हैं। बट मुझे ऐसा लग, आप लाइव चलाते हो उसको या फिर डाउनलोड करके चलाते हो? सर डाउनलोड करके। डाउनलोड करके चलाते हो तो आप प्लेयर चेंज करके देख लो एक बार, है ना? मतलब जैसे वीडियो प्लेयर है ना, वीएलसी डाल के देख लो, उसमें चला के देख लो, क्या पता उसमें सही चल जाए। कभी कभी सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट हो जाता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके ठीक सर। है, ट्राई करके देख लेना। ओके, तो अब एक काम करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आज टेस्ट के लिए बोला था वैसे तो मैंने कि प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर करके आना आप, है ना? याद है ना सभी को? अब कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, नहीं ले रहा मैं टेस्ट है, बट यस और नो में आंसर तो कर दिया करो एटलीस्ट। प्रिपरेशन नहीं हुई सर, नहीं कर जी पा सर। रहा कुछ चीज, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर दिया करो, यस या नो, जो भी आपको लगे उस टाइम पे। चलो ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो गाइस आज ना थोड़ा सा मैं तो करूंगा रेस्ट। रेस्ट का मतलब आज आपका काम थोड़ा ज्यादा है और मेरा काम थोड़ा सा कम है, ठीक है? आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट आपको प्रैक्टिस यहाँ पे ही करनी है उन चीजों की, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये चीजें नोटिस करने को मिली है मेरे को कि आप घर पे जाके बिल्कुल भी नहीं करते हो। जो आपने पार्ट यहाँ पे कर लिया वो कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं करते, ठीक है? तो आपके मैनेजमेंट ने भी सर लाइव वहीं पे करवाया करो, ठीक है? मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम। तो अभी आपको खुद करनी है कुछ चीजें। हाँ, जो चीजें समझाने वाली होंगी वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है, ये तो हम कर चुके हैं, राइट? यस सर।
तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज पासिंग आर्गुमेंट टू मेथड। देखो मेथड में आर्गुमेंट पास कैसे करते हैं हम, जैसे फंक्शन में करते थे सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है कुछ भी, बस फर्क इतना है कि वहां पे फंक्शन था, यहाँ पे मेथड है। मेथड है तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है, दैट्स इट। क्लियर 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 है यहाँ पे? यस सर। तो अब एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करो, और यहाँ पे पैरामीटर कुछ डिफरेंट डिफरेंट पास करके आप चेक कर सकते हो, जल्दी से करो। और हैंड रेज करते जाना जिसका एग्जीक्यूट होता जाए, पहले तो नोट डाउन करो, फिर एग्जीक्यूट करो, और फिर हैंड रेज करो।
हेलो सर। हाँ जी, सर जैसे इसमें जो ऑब्जेक्ट है पर्सन पैरेंथेसिस, सर अगर इसमें से पैरेंथेसिस हटा दें और सेल्फ ऊपर डेफिनेशन वो जो लिखा है उसको भी हटा दें तो भी सर रन हो रहा है। तो नेम में जा रहा होगा ना, आप रख रहे हो कहाँ पे उसको, ऑब्जेक्ट के अंदर? नहीं सर, मतलब वो जो पर्सन आपने ऑब्जेक्ट इज इक्वल शो टू करो, पर्सन पैरेंथेसिस है ना, शो करो। शो करें एक सेकंड से। सर हो नहीं रहा है, चेक करो। मतलब स्क्रीन शेयर, हाँ हो गई सर, ये देखिए। आपने देखो क्या किया है, Yes, आपने पैरामीटर पास किया क्यों? अच्छा देखो, yes, एक सेकंड, आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, क्लास एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट डॉट आप ए कर रहे हो और यहाँ पे आपने करवा दिया और ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? yes सर। और नेम में क्यों जा रहा है हमारे पास पोजिशनल? यस सर। और ये सर तब कॉल, ये तब नहीं चलता है जब हम लोग वो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना सर, तब नहीं ये काम ऐसा नहीं नहीं करता है, है। वेट, लेट मी चेक। सर हेलो सर। हेलो, ये सर आ रही है आवाज। हाँ बताइए। सर जहाँ पे उसने शिवम ने ऐसे करा है तो वो क्लास असाइन कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट कर रहा है, तो वो एज अ क्लास कॉल करेगा ना अपने मेथड को। नहीं नहीं नहीं, उसने क्या किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था या नहीं किया था? मैंने वही तो मैं चेक कर रहा था कि सर नहीं करा ना उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट, उसने तो असाइनमेंट करा है। सर नहीं, किया है ना। ऑब्जेक्ट बनाया होगा शायद। यस नहीं सर। तो एक बार शेयर करना दोबारा से, पता नहीं क्या कर रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया गया तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक बनाया था। अरे हाँ सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, आपने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया ही नहीं, आपने पैरेंथेसिस कहाँ लगाया, आपने तो असाइन कर दिया ना उसको सीधा सीधा। अब एक वेरिएबल ही तो चेंज किया आपने, पर्सन के बाद राउंड ब्रैकेट्स कहाँ हैं? मेरे को और कंफ्यूज कर दिया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे देखो, पर्सन के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाओ लास्ट में, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पर्सन और राउंड ब्रैकेट्स लगाओ यहाँ पे, सुन रहे हो? हाँ यहाँ पे लगाओ राउंड ब्रैकेट। कैसे कॉल करते हैं जैसे फंक्शन वगैरह को? क्या हुआ? सर आई थिंक वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसका माइक म्यूट है। करो उसको, ठीक है। अब आ गया प्रॉब्लम यहाँ पे, यस सर। डरा दिया था वैसे तुमने, मैंने कहा पता कह रहे नहीं थे कौन सा सर। नया अपडेट आ गया 3.9 में। सर हाँ जी। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था सर, मेरा था कि ये अगर ऐसा मतलब हटा रहे हैं फिर भी ये असाइन कर रहे थे, मतलब ये हो क्या रहा है, ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ये हो क्या रहा है? हाँ। सिंपल है, क्लास के साथ तो आप कॉल कर ही सकते हो ना, क्लास के साथ तो स्टार्टिंग में मैंने भी तो कॉल करके दिखाया था आपको, फर्स्ट क्लास में याद आया, मैंने क्लास के साथ किया था तो वो
डायरेक्टली हो गया था, फिर ऑब्जेक्ट के साथ किया तो फिर वो एरर दिखा रहा था, राइट? तो क्लास को तो आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में तो स्टोर कर ही सकते हो ना। अच्छा सर, मतलब ये अच्छा क्लास कॉल करके सीधे बस एक उसमें अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। हाँ, आपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया था कि भाई आपने ठीक है ओबीजे नाम का एक वेरिएबल ले दिया उसको, अब वो भी क्लास बन गई, ओके, या ठीक सर, समझ गए। है ना? यस सर। तो सभी स्टूडेंट्स का हो चुका है एक को छोड़ के, और वो है सैयद गुफरान अहमद। गुफरान जी क्या कर रहे हो गया, चलो ठीक है, लो योर हैंड गाइस। नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है आपके लिए वो है, देखो ये तो था आर्गुमेंट पास करने का, नेक्स्ट है वेरिएबल। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आएगी, बट वो प्रॉब्लम बताने से पहले पहले आप इतने पार्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, ठीक है? इसको नोट डाउन करो पहले तो, और फिर इसके एग्जीक्यूट करो, फिर मैं प्रॉब्लम वाला पार्ट आपको यहाँ पे करवाता हूँ, जल्दी से करो।
अमित बाजपेयी, सूर्यान सचान, गौरी कनाडिया, रागनी तिवारी, सलोनी भल्ला। हाँ जी, आप लोगों का नहीं हुआ है? हो गया सर, मेरा हो गया। ओके। रागिनी, सर मेरा हो गया था। अच्छा दूसरे अकाउंट से, ठीक है। लो योर हैंड गाइस। देखो आप सभी ने ट्राई कर लिया, ठीक है, उसको एक्सेस करके देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ कि कहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे क्लास लिया, ठीक है, लेट्स से क्लास एबीसी, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया लाइक एक्स, और उसकी मैंने वैल्यू सेट कर दी फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि जब मैं यहाँ पे एक फंक्शन रख दूंगा, एंड लेट्स से हेलो नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, उसकी वैल्यू मैं 10 सेट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देखो अभी जो क्लास का जो वेरिएबल था डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे, है ना, मतलब हम सीधा क्लास के साथ भी उसको प्रिंट कर पा रहे थे। लेट मी शो यू कि लाइक मैं यहाँ पे एबीसी के साथ डॉट एक्स करूँ तो वो काम कर रहा है प्रॉपर्ली। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ पहले आपको, एंड सी वो 5 एग्जीक्यूट कर रहा है। या फिर अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और एबीसी यहाँ पे कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बन गया, और प्रिंट कर देता हूँ obj.x, तो भी वो प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात बताओ मुझे कि अगर मुझे प्रिंट करना है ये x जिसकी वैल्यू 10 है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ। सर abc.hello.x। देखो abc.hello.x, देखो अकॉर्डिंगली तो होना चाहिए ऐसे ही, है ना, क्योंकि भाई देखो मुझे अगर एक्सेस करना है एक्स तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊंगा पहले एबीसी के पास, फिर वो कहेगा कि जी हेलो के अंदर जाओ, फिर वो कहेगा कि जी यहाँ पे एक्स है हमारे पास। तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको सेव करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये दिखा रहा है आपको कि फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग तो इसके पास कुछ है ही नहीं एक्स, राइट। वो कह रहा है कि ऐसा मेरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई एट्रीब्यूट सेट ही नहीं है। अब क्या करें? अब आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल वेरिएबल ही है, क्योंकि हम मैंने आपको लोकल और ग्लोबल का पार्ट करवाया हुआ है, राइट। हाँ, तो अब आप क्या यस कहोगे, सर। सर ग्लोबल बना दो, बोलोगे यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। बट अगर मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, इसको ग्लोबल बना दिया, तो वो पूरे के पूरे हमारे इसको अफेक्ट करेगा जितने क्लास के मेंबर्स को, राइट, क्योंकि क्लास में जो पार्ट है उसको तो वॉइस नहीं आ रही है आपकी। तो वॉइस चली गई। हेलो, अभी आ गई? यस यस सर सर, आ यस गई। सर। ठीक। आ गई। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम किस चीज की, सर कि ग्लोबल क्या हुआ? सर स्टार्ट करिए। सर आवाज थोड़ी सी अटक रही थी, वही बता। ठीक है ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी सही आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो मैं क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग से ही। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं वेरिएबल को ग्लोबल बना देता हूँ, अगर अब देखो ये लोकल वेरिएबल है तो ऑब्वियसली आप इस फंक्शन के अंदर तो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बट क्या होगा, मुझे अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी इसको यूज करना है या बाहर भी यूज करना है, तो बाहर तो मैं बाद में यूज करके दिखाऊंगा, जो वेरिएबल्स के टाइप आपको बताऊंगा यहाँ पे, और क्या बोलते हैं मेथड्स के टाइप जब यहाँ पे आपको बताऊंगा तब अच्छे से क्लियर करूंगा उस टाइम पे। बट लेट्स से मुझे एक फंक्शन से
दूसरे फंक्शन मतलब मेथड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर अगर मुझे कॉल करना हो, एक्सेस करना हो किसी वेरिएबल को, तो क्या करूँ? ये तो प्रॉब्लम ही हो गई। एक मेथड का वेरिएबल तो हम दूसरे में कर ही नहीं सकते इस तरीके। फिर से गई तो दोबारा से सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस Yes, sir. आई थिंक बीच में कट हो गई थी ना? यस सर कहाँ तक सुना था लास्ट आपने? सर कि abc.hello.exe नहीं होगा। इतने पीछे तक? नो, जब आप सेल्फ को हाईलाइट कर रहे थे तब। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो मैं बात कर रहा था कि अब जो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम सेल्फ के थ्रू, ठीक है? क्योंकि देखो और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें चाहिए कैरियर की कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जो हमारे वेरिएबल का स्कोप बढ़ा दे, ठीक है? और ये स्कोप बढ़ा सकता है खुद ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे खुद पास हो रहा है। तो आज आपको ये सेल्फ की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में पता चलेगी कि सेल्फ कितना काम की चीज है यहाँ पे, और क्यों ये यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखो गाइस, बहुत ही सिंपल है। आप इसको पहले इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई ट्रेन है और वो ट्रेन लेट्स सपोज दिल्ली से कानपुर जाती है। अब मुझे जाना है कि मिर्जापुर जाना है मुझे लेट्स से, तो होगा क्या यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे टिकट के लिए जाऊंगा उस ट्रेन के लिए, तो वो मुझे मना कर देंगे, और मतलब रेलवे वाले मुझे मना कर देंगे ऑब्वियसली। वो कहेंगे कि नहीं, ये ट्रेन कानपुर तक ही जाएगी, आप वहां से चेंज कर सकते हो, बट आप मिर्जापुर इस ट्रेन के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते। मतलब उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? कानपुर तक है, दिल्ली से लेके कानपुर तक। हाँ, इन बिटवीन जितने भी स्टेशन आते हैं, आप मुझे कहीं पे भी आके मिल सकते हो, कोई भी स्टेशन पे मतलब एक्सेस कर सकते हो आप सारी चीजों को, ठीक है? यहाँ पे बीच में कहीं पे भी जब तक स्कोप रहेगा उस ट्रेन का, आप कहीं पे भी किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हो, जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। बट मेन पार्ट क्या है यहाँ पे? मेन पार्ट ये है कि आपका स्कोप जैसे ही खत्म हुआ, आप उस जगह पे नहीं जा सकते। सेम वे में यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स के साथ भी होगा कि जब तक आपके ऑब्जेक्ट का स्कोप रहेगा तब तक आपके वेरिएबल का रहेगा। बट कब रहेगा? जब आप अपने वेरिएबल को अपने ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दोगे, क्योंकि अब यही काम हम करने वाले हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट का स्कोप कब तक रहता है? थ्रू आउट द पूरी एक तो क्लास के अंदर रहता है, कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? दूसरा पार्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको आगे कैरी कर रहे हो, आगे रेफरेंस उसका कहीं दे रहे हो या नहीं दे रहे, राइट? तो वो पार्ट यहाँ पे हमने जैसे डिस्ट्रक्टर में भी किया था डिटेल में। तो जब तक उसको रखोगे बना के, तब तक आप उस वेरिएबल को यूज कर पाओगे, अदरवाइज उस वेरिएबल को आप यूज नहीं कर पाओगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले। यस सर हाँ, Yes, sir. तो देखो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। अब जैसे देखो, मैं इस सारे पार्ट को हटा देता हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया हेलो, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ले लेता हूँ। लेट्स से x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू लेट्स से 5, ठीक है? और मैं यहाँ पे करता हूँ x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y। और एक और यहाँ पे मैं मेथड डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से hi और सेल्फ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट। अब इस मेथड के अंदर मुझे इनको यूज करना है, x को और y को, ठीक है? वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का। उसके बाद अब मुझे जैसे, क्योंकि मुझे तो प्रिंट करवाने से मतलब है, तो मैं हाई को कॉल करूंगा यहाँ पे कि भैया एक काम करो, मुझे x और y को यहाँ पे प्रिंट करवा दो। बट यहाँ पे आ जाएगी एरर। अब तो मैं आपको पहले एरर वाला दो एरर्स आएंगी यहाँ पे, दोनों की कैटेगरी यहाँ पे दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि जब आप एग्जीक्यूट करो और इस तरीके की कोई गलती कर दो तो उस चीज को पहचान सको। तो लेट्स से जो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज कि नेम x इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y कुछ है ही नहीं, वो तो लोकल वेरिएबल के लिए चेक कर रहा है ना यहाँ पे।
गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो यहाँ पे तो डिफाइंड है ही नहीं, तो डिफाइंड नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ओके ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात। अब मैंने कहा था कि आप एक काम कर सकते हो कि इसको बाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बाइंड कर देते हैं कि लाइक सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई। अब मैंने ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दिया इनकी वैल्यू को। अब आप कहीं पे भी पूरे के पूरे प्रोग्राम में जहां तक भी आपका सेल्फ का स्कोप है, वहां तक आप इसको यूज कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सेल्फ के साथ ही मुझे वॉइस चलेगी सर। वॉइस वॉइस चली गई चलेगी। आपकी। अब की बार वो क्या कह रहा है, एबीसी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स। वो कह रहा है कि इसके पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है एक्स नाम का, राइट। तो बात तो वही होगी एक तरीके से। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत फंडा एरर्स का? हेलो, क्लियर हुआ या नहीं? Yes. अब सर ये फिर से बता बताओ, दीजिए सर। रिपीट फिर कर से बताओ। दीजिए, वॉइस क्लियर नहीं होती सर। ठीक है, देखो सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि आप एक काम कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप बाइंड कर देते हो अपने वेरिएबल्स को, तो आप उनको जहां तक उनका स्कोप होता है वहां तक आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने उनको बाइंड कर दिया और एक्सेस करूंगा तो भी मैंने ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे उसको एक्सेस करने की कोशिश की। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, एबीसी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स। और जो कि यहाँ पे सही भी है। क्यों सही है, देखो यहाँ पे तो हमने बाइंड तो कर रखा है ऑब्जेक्ट के साथ एक्स, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि भाई ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है? बता सकते हो, बहुत सिंपल है। सर ध्यान से फंक्शन कॉल ही नहीं करा है। एग्जैक्टली देखो, हमने हेलो को कॉल ही नहीं किया है, और कॉल नहीं किया तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो बाइंड तो यही काम कर रहा है ना, हेलो फंक्शन ही तो बाइंडिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट हेलो। अब आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब आप बाइंड भी कर चुके हो और आप यहाँ पे उसको एक्सेस भी कर पाओगे। तो लेट्स सी, तो मैं यहाँ पे पहले तो क्लीन कर देता हूँ इसको एंड। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 9 and 5। इतना पार्ट क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब एक Yes. बात बताओ मुझे, अगर समझ में आ गया तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम एस रख दूं, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ रखना होगा या एस रखना होगा प्रिंटिंग के टाइम पे? Sir, S dot सर X. ऐसे एस डॉट क्यों? मैं तो बाइंड तो सेल्फ के साथ कर रहा हूँ, So, बताओ। so because when we are calling high function, then in place of self we are giving S na. So with that we are going to prefer that. गुड। सी गाइस, देखो यहाँ पे मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है यहाँ पे कि लाइक देखो, हेलो फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को किस नाम से जानता है, सेल्फ के नाम से जानता है, ठीक है। और हम जो ये हाई फंक्शन है ये किस नाम से जानता है, एस नाम से। तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, एस है ना। क्योंकि ये बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन से वाला आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है। कभी अगर इस तरीके से चीजें पूछ ली जाती है तो ध्यान रखना है। इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड नेम रखा हुआ है सेल्फ। अब होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा कि सेल्फ को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्यों रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्यों बनाया है। क्योंकि इससे एक तो ये पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो किसी भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे, तो वो पूरी पूरी क्लास के अंदर कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेल्फ है, ठीक है, डन। तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि ये एस क्या है या फिर और कोई नाम जो भी आप यहाँ पे डालोगे तो वो क्या है। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो बहुत सिंपल सा है। अब एक काम करो, इसको फटाफट से नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करो, करो जल्दी से। और हैंड रेज करते जाना, पहले इसको लिखो फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पार्ट करवाता हूँ यहाँ पे।
सर हाँ जी, सर ये बता दीजिए कि 44 और 67 क्यों प्रिंट हो रहा है पहले? क्योंकि पहले आप उसको कॉल कर रहे हो ना। सर कॉल तो कर दिया सर, लेकिन सर बी को कॉल कर रहे हैं तो सर उसमें प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? देखो ना यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट है जो, उसमें हमने बी के पास दो वैल्यूज भेज दी हैं, दैट इज 44 67। तो वो ओवरराइट हो जाएंगी कि डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं पढ़ी थी आपने फंक्शंस में? सर पढ़ी है सर पढ़ी है सर, उसमें सर कॉपी हो गया सर। हाँ वो हो गया। तो सी को हमने जब यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो वहां पे 44 66 67 ही आएगा, और क्या आएगा? ओके सर, ये सर आ गया। है ना? ये सर
हेलो। ओके गाइस, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का हो चुका है ये बाइंडिंग वाला पार्ट। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्या होगा अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही यहाँ पे पास करनी पड़ जाए वैल्यू। देखो कंस्ट्रक्टर में भी तो हम वैल्यू पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, राइट? तो वहां पे कैसे करेंगे? अब दिक्कत वहां पे है क्योंकि अलग मेथड है, उसको तो हम कॉल करते ही नहीं है। मेथड होता है तो उसको कॉल करते टाइम पे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर के केस में क्या करें? इनिट के केस में वो तो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम पे आप पैरामीटर पास कर सकते हो, राइट? तो इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लो अच्छे से और इसको एग्जीक्यूट करो, फटाफट से इसको करो। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने बताया ना कि डिफॉल्ट जो थिंग्स आपको सेट करनी होती हैं किसी भी चीज के लिए, पैरामीटर आपको सेट करने हैं, तो उसको मोस्टली हम क्या करते हैं, इनिट में ही रख लेते हैं। तो वो ये यहाँ पे काम होता है अपना, ठीक। अच्छा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो, सर आ गई। आ गई? यस सर। हाँ, तो अभी क्या करो, ये जो पार्ट है मैं जो बता रहा था आपको यहाँ पे कि इसको नोट डाउन करो और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करो कि इनिट के टाइम पे हम पैरामीटर पास कैसे करेंगे इनिट में।
कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो सिंटैक्स एरर आता है। ओके गाइस, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का हो चुका है यहाँ पे, राइट? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। कल प्रैक्टिस आपने कर ली है, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह और कर लेना इसके साथ में। कल आपके जो बाइंडिंग वेरिएबल्स वाला जो पार्ट, आवाज चली गई आपकी। हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आओ टॉपिक को, और यहाँ तक जितनी भी चीजें करके आओ, क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं वहां पे फिर बार बार में ये चीज मैं समझाने नहीं वाला, क्योंकि इनका यूज होगा, डेफिनेटली होगा। तो इनके साथ जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जांपल्स कर सकते हो, वो कर लो। बाकी कल मैं आपको वेरिएबल्स और मेथड्स वाले जो कॉन्सेप्ट है वो और कवर करवाऊंगा, और उसके बाद बाकी चीजें हम यहाँ पे आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो तो आज की क्लास अभी हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। सर कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो सिंटैक्स एरर बताने लगता है सर। कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत लिखोगे तो गलत बताएगा ना। तो सर डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर और फिर जो लिखना वो लिखते हैं। डबल अंडरस्कोर बच्चे, डबल अंडरस्कोर कितनी बार बोले? डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर। ओके सर, डबल। कितनी बार बोला है, मेंशन भी किया है कि ये गलती लोग करते हैं। जब मैंने बताया तब भी करवाया उस चीज को, बट फिर भी ध्यान से सुनते ही नहीं हो ना क्लास। तो दिक्कत तो यही है कि क्लास में होते ही नहीं हो आप, बस ऑनलाइन आके और ठीक है, सुनोगे तो पता चलेगा ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कर लो अच्छे से, और कल देखते हैं आगे करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ तक प्रिपेयर करके आना अच्छे से सारी चीजों को। चलो गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।